आज निकाला गया कस्बा भदरसा का कदीमी चेहल्लुम का जुलूस। अयोध्या फैजाबाद 24 अगस्त दिन शनिवार दोपहर 12 बजे से जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ। जुलूस से पहले एक हदीस को खिताब फरमाया, संबोधित किया शिया धर्मगुरु मौलाना नदीम रजा जैदी ने। बाद हदीस के जुलूस का सिलसिला हसन जवाद इमामबाड़े से शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय अंजुमनों के अलावा गैर जनपद की अंजुम ने भी शिरकत किया। गैर जनपद की अंजुमनों में अंजुमन हुसैनिया इलाहाबाद, अंजुमन अब्बासिया जमालनगर उन्नाव, अंजुमन नूरे इस्लाम जलालपुर, अंजुमन दुआएं ज़हरा मुजफ्फरनगर। मुकामी अंजुमनों में अंजुमन अब्बासिया निमौली सादात अयोध्या, अंजुमन हुसैनिया फैज़ाबाद। जुलूस में शिरकत कर नौहख्वानी व सीना जनी की। आपको बताते चलें कि यह चेहल्लुम का जुलूस इसी तारीख, इसी समय और इसी जगह से कई वर्षों से उठता चला आया है। उसी कड़ी में 24 अगस्त दिन शनिवार को हर साल की तरह इस साल भी उठाया गया ये चेहल्लुम का जुलूस अंजुमन जैनलिबा कदीम रजिस्टर्ड भदरसा के बैनर तले उठाया जाता है। जुलूस मीराजना गांव में ताजिया दफन के साथ खत्म किया गया। जुलूस के दौरान भदरसा बाजार में एक एकजहती और भाईचारे को लेकर तकरीर अनीस जायसी ने की, जहां बताया गया कि इमाम हुसैन को हिंदुस्तान क्यों पसंद था, क्योंकि यहां पर हर मजहब और मिल्लत के लोग बड़े अकीदत से मुहर्रम मनाते हैं। इस दौरान तकरीर के बीच में हिंदुस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद के नारे भी लगे और यह नारा ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती को और मजबूत करता दिखाई दिया। जुलूस में इमाम हुसैन के सवारी के प्रतीक दुल्दुल, झूला अलम और ताजिया शामिल किया गया, जो करबला की पूरी दास्तां बयां कर रहा था। चेहल्लुम के कार्यक्रम को देखते हुए काले कपड़ों व काले गेट, काले झंडों से सजावट की गई थी। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन अनीस जायसी ने किया। चिलम के जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक के इंतजाम देखे गए। पुरुष पुलिसकर्मी के अलावा महिला पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी रही। मौके पर आला अधिकारी भी भ्रमणशील दिखाई दिए। इस चेहल्लुम के जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। ये पूरे अवस पवस से, जैसे कि मूसेपुर, मेरा जैना, बीकापुर, बनकट, बशरामपुर और फैज़ाबाद, इस तरीके से हर अवस पवस के ही मोमिनीन आए हुए हैं। ये हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शुहदाओं का 40वां है। 40वां वो होता है जो कि 40 दिन बाद जो है उनकी जो है गम मनाया जाता है और फिर उसका इजहार किया जाता है। और ये रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब को यजीद, जो कि एक उग्रवादी आतंकवादी था, वो अपनी बात मनवाने के लिए, गंदी बात मनवाने के लिए शराब पियो, अय्याशी करो वगैरह, इस तरीके से गंदी बातें मनवाने के लिए कोशिश किया, मगर मेरे मौला ने और लोगों ने जो है वो इसको नहीं माना। और उन्होंने कहा कि हम गलत बात को नहीं मानेंगे, और फिर उन्होंने इससे कि वो लोग करबला के मैदान में शहीद हो गए और उन्हीं का ही 40वां हम लोग मनाते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम देना चाहता हूँ जिस तरह से मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और जो शुहदाए करबला हैं, उन्होंने बुराई के आगे वो झुके नहीं। उसी तरीके से हम भी यही पैगाम देते हैं कि कभी भी बुराई और आतंकवादी और जो बुरे लोग हैं उनके साथ कभी न झुको, और हक़ का, इंसाफ का, मोहब्बत का, जो कि हिंदुस्तान की एक पहचान है, उसके ऊपर चलिए और उसके साथ रहिए। अच्छा, सुरक्षा की बात करें तो भदरसा में किस तरह की सुरक्षा है जुलूस को लेकर? जुलूस की सुरक्षा भरपूर है, पुलिस साथ साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सुन्नी, शिया सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ पर 9 मुहर्रम को हिंदू भी आते हैं अपनी आस्था लेके, और आके छोटे छोटे ताज़िए चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो नज़र करवाते हैं। इस तरीके से मालिक का ये बहुत बहुत एहसान है कि हमारा भदरसा हिंदू, मुसलमान, सुन्नी, शिया कोई भी ज़ात हो, सब मिल के रहते हैं। मेरा नाम सैयद हम्माद अकबर। ये हमारा भदरसे का चेहल्लुम है। हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। कदीमी चेहल्लुम है और हर साल तरक्की हो रही है। जिस तरह से करबला में हुआ था, हर उम्र के लोगों ने सेक्रीफाइस दिया था, कुर्बानी दिया था। और मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसी कुर्बानी नहीं मिली जिसमें 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान किया गया हो। ये उसका ही रीज़न है जो आज तक उनकी याद मनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ता क़यामत मनाई जाएगी। और ये इंसानियत के लिए वो लड़े थे, कोई उनकी कुछ पर्सनल चीज़ नहीं थी। और हिस्ट्री बहुत पढ़ा मैंने, कोई लड़ाई होती थी कि भाई जायदाद के लिए, तख्त के लिए, लेकिन उनकी लड़ाई उसके लिए नहीं थी। उनकी लड़ाई थी कि भाई
इस्लाम बच जाए, इंसानियत बच जाए। बेसिक उनकी इंसानियत बचाना था। यजीद जो था मलऊन, वो चाहता था पूरी तरह से इस्लाम को ख़त्म कर दे। आज जो इस्लाम आपके सामने है वो नहीं होता अगर इमाम हुसैन इस्लाम अपनी कुर्बानी नहीं देते। ये उनकी कुर्बानी का नतीजा है। और हम वो कौम है जिनके बारे में रसूल ने कहा था कि एक कौम ऐसी पैदा होगी जो हमारे बच्चों के लिए गम मनाएंगे, उनके बच्चे, उनके बड़े हमारे बड़ों के लिए गम मनाएंगे और उनका गम ता क़यामत चलते रहेगा। तो ये वो हम वही कौम है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था, बोला था अपने ज़माने में कि हमारे नवासे पे रोने के लिए एक हम कौम पैदा करेंगे। तो हम वही कौम है और हम इसी तरह से करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी नस्ल दर नस्ल करते रहेगी जैसे करती चली आई है इंशाअल्लाह। और इसी तरह से उनका याद उनकी मनाते जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी थी वो मामूली कुर्बानी नहीं थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और इंसानी इसमें हिस्ट्री में ऐसी कुर्बानी पाई नहीं गई है। मैं काफ़ी पढ़ा हूँ, काफ़ी थीसिस किया हूँ मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, वर्ल्ड वार के बाद में, वर्ल्ड वार 1, 2 और गौतम बुद्धा के बारे में, महावीर के बारे में, लेकिन किसी में ऐसी कुर्बानी नहीं पाई मैंने जैसी मैंने इमाम हुसैन इस्लाम की उसमें पाया। इस कुर्बानी का मकसद, इस कुर्बानी का मकसद ये था, बेसिक मकसद ये था कि इस्लाम में तब्दीली चाहता था। यजीद जो था उस वक्त का बादशाह था, वो ताकतवर था, उसके पास फौज की ताकत थी। वो चाहता था कि इस्लाम को एकदम से मॉडिफाई कर दिया जाए, इस्लाम में शराब आम कर दिया जाए और हर बुरी चीज़ें डाल दी जाए, यानी इस्लाम था। और वो उसके बदले में इमाम हुसैन इस्लाम को बहुत सी चीज़ें देना चाहता था, जो मांगते वो मिल जाता उनको। लेकिन वो उन्होंने सुलह नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमको इस्लाम बचाना है, हमारे नाना के जो रसूल के हमारे नाना थे उनके दीन को हमको बचाना है। बेसिक वजह वही थी कि उन्होंने इस्लाम बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया। और पहले से पता था, रसूल के ज़माने से मालूम था कि ये होगा। उन्होंने पहले ही पेशिंग गोई किया था, प्रेडिक्शन किया था कि इस तरह से होगा आने वाले ज़माने में। आज का पैगाम यही है कि हमें आज के दौर में, जबकि इंसानियत काफ़ी डगमगा रही है, हर दुनिया के हर कोने में इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे वो लड़कियां हो, लेडीज़ हो, मर्द हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। आप फिलिस्तीन में देखिए बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। उनका मकसद है इसराइली का कि बच्चे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली नस्ल में कोई रहेगा नहीं हमसे लड़ने के लिए, तो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो आज की इसका मैसेज यही है, तो हमको इंसानियत को बचाना है। जिस तरह से इमाम हुसैन इस्लाम ने मैसेज दिया था वही मैसेज हमारा है। और हमारा कोई एक कौम के लिए नहीं है, ये जो हम मना रहे हैं सारी कौम मना रही है और हम भी मना रहे हैं। हम तो कौम पैदा ही हुए हैं उसी के लिए। तो इसके लिए ये चीज़ जो है बहुत ख़ास चीज़ है इंसानियत को बचाने के लिए। मेरा नाम सैयद नकीउल हसन नकवी है, जैद भाई मेरे को बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अला रसूल सकलैन व महबूब रब्बिल मगरिबैन वल मशरिकैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मिनल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। कि देखो हुसैन का चाहने वाला वही है जो इस पैगाम पर अपनी जिंदगी को गुजारे। आज मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये बातें कर रहा हूँ, हुसैन का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि ये मुल्क खुद भी न्याय रास्ता से दूर है, सही सुल्तान की आवाज को बुलंद करता है। इस मुल्क में मंदिरों से जो उद्घोष होता है ये होता है कि मानवता का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर है उसे अलग अलग मजहब के एतबार से नहीं रखा। बस इमाम हुसैन ने भी इसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया है। इमाम हुसैन का ये कारवां जो सिर्फ और सिर्फ मानवता का कारवां है, इमाम हुसैन ने जिस कारवां को चलाया वो सच्चाई का कारवां है। ये यजीदियत कहती है कि जुल्म फैलाओ, बर्बरियत फैलाओ। खिलाफ आवाज उठाओ और आतंकवाद के खिलाफ पहला अमल इमाम हुसैन ने किया और यजीद के बेटे ने उसी आतंकवादी बाप के खिलाफ आवाज उठा के बताया अगर बाप बुरा है तो बुरे को बुरा कहा जाएगा। और यजीद के बेटे ने ताकि मुखालफत करके कयामत तक के लिए बता दिया कि अगर सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सामने बाप जैसा यजीद जैसा बाप भी हो तो इसकी मुखालफत करो, क्योंकि हुसैन का यही पैगाम है। आतंकवाद के खिलाफ आज हम 1400 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इमाम हुसैन का मिशन ज्यादा देर वक्त नहीं लेना, इमाम हुसैन का मिशन जारी और सारी है। इमाम हुसैन का क्या कहना है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। अब ये न देखना कि जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसके हाथों में कितनी ताकत है, ये देखना कि वो हुसैन का चाहने वाला है। आज 58 मुल्क होंगे जो अपने को मुसलमान मुल्क कहते हैं, लेकिन एक मुल्क है जो हक के लिए खड़ा होकर दुनिया की सरजमीन पर आवाज दे रहा है कि देखो गाजा में मरने वालों के खिलाफ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये अकेला मुल्क है जिसे मर्द मुल्क कहा जा सकता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। और यही वजह है कि नसरुल्लाह ने क्या खूब कहा कि दुनिया के जितने जालिम हैं एक जगह इकट्ठा हो जाए, मैं अली का लाल, अगर उन्हें खैबर तैयार दिला दे अली का लाल लगेगा। मुर्दाबाद ईरान जिंदाबाद, ईरान ईरान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इस मुल्क को बनाने वालों ने, जो महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस मुल्क में जब इमाम हुसैन की अज़मत को महसूस किया तो उन्होंने सलाम करते हुए लिखा कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा अमन और अमान और आज़ादी का पैगंबर है तो उसे हुसैन कहते हैं, और जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है उसे यजीद कहते हैं। यही हम भी कह रहे हैं कि यजीद पर लानत होनी चाहिए और हुसैन जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। हम बताना चाहते हैं हुसैन ने किरदार बनाया है, हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया है कि आओ देखो हुसैनी किरदार कैसा होता है, हुसैनी तरीका कैसा होता है। दुनिया हमसे ये न कहे कि आज गदीर का नाम क्यों लेते हो, हम बताना चाहते हैं कि सलीफा खत्म हो गई है, सलीफा मर चुकी है, गदीर आज भी जिंदा है और जब तक हम रहेंगे गदीर जिंदा रहेगा। दिलों में इसने जनाबे अमीर
कोई 4 साल की बच्ची आए तो प्यासी हो, उसका बाप मारा गया हो, तो तुम क्या करोगे? हर आदमी कहेगा हम आगे बढ़ के पानी पिलाएंगे। अगर मैं कहूं कि 6 महीने का बच्चा तुम्हारी जगह पर आए, तुम्हारी नजरों के सामने आए, तो तुम क्या करोगे? हर आदमी कहेगा 6 महीने का बच्चा प्यासा होगा, अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो दुनिया में इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं हुआ। 6 महीने के बच्चे को मारा गया, 4 साल की बच्ची को मारा गया करबला की जमीन पर। और यही वजह है कि प्रेमचंद ने जब करबला लिखी तो इनकी कोशों की तरफ इशारा करके बताया कि अगर इंसानियत मर गई होती, अगर इमाम हुसैन ने ये बातें न की होती, इमाम हुसैन का ये पैगाम इस बात को बताता है। और हम हिंदुस्तान में फख्र से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं, जहाँ इंसानियत नवाज दिल वाले रहते हैं। हाँ, सिर्फ ये सोचे कि हुसैन की ये मसनद बिछी है, माए और